नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 25वां पार्ट है। इसके पहले के टोटल 7 पार्ट में हमने न्यूटन आइंस्टाइन की ग्रेविटी कैसे फेल होती है तथा उसके सामने असली सच क्या है और इसके आज के विज्ञान के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, ये सब जान लिया। ये वीडियो देखने वालों में से किसी ने वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे और उन्हें ये सब पूरा रिसर्च क्या है ये जानने की जिज्ञासा हो तो उनको वो सारे वीडियोस देखने होंगे। इन सारे वीडियोस में हमने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लगभग सारे कॉन्सेप्टों को गलत साबित किया है, क्योंकि आइंस्टाइन की डिस्कवरी का मेन आधार ही गलत है और उनके उसी रिसर्च में उनका सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है लाइट की स्पीड। उनका तथा पूरे विज्ञान का ये मानना है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, वो कभी भी किसी भी हालत में बदल नहीं सकती। लेकिन विज्ञान की इसी धारणा पर हमें डाउट है, यानी कि लाइट की स्पीड पर हमें डाउट है। वो किस तरह का है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइट यानी प्रकाश तथा रोशनी इस पूरे यूनिवर्स को तथा किसी भी चीज को हम तथा कोई भी सजीव प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से। सोचो, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में लाइट ही नहीं होती तो ये ब्रह्मांड कैसा होता। होने को तो आज जो भी है, जितना भी है, वो सब कुछ होता, मगर उसे कोई भी देख नहीं पाता। तो क्या ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स होके भी होता? तो इतनी बड़ी भूमिका इस यूनिवर्स में लाइट की है। वैसे इस यूनिवर्स में सभी चीजों की कुछ न कुछ भूमिका है। इस यूनिवर्स में लाइट की निर्मित मूलतः स्टार्स के जरिए की गई है। उस रोशनी में हीट एनर्जी भी है, लेकिन लाइट अलग है और हीट एनर्जी अलग है। इस यूनिवर्सल लाइट के अलावा हम इंसानों ने भी कृत्रिम तरीके से लाइट का निर्माण किया है। दोस्तों, लाइट के विषय में हमारा ऐसा सोचना है कि विज्ञान जिसे लाइट कहता है, जिस लाइट के स्पीड का वो जिक्र करता है, वो कौन सी लाइट का है? वो हमारे सूरज की है या विश्व में के किसी भी सूरज की, या हम इंसानों ने बनाई हुई जो लाइट है। ऐसे सभी प्रकार के लाइट की स्पीड वैक्यूम में 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर है, या किसी खास प्रकार के लाइट की स्पीड ही लाइट की स्पीड है। विज्ञान ऐसी किसी भी खास प्रकार के लाइट की स्पीड का जिक्र नहीं करता है। वो कॉमनली किसी भी सोर्स से निकली हुई लाइट को लाइट मानता है। अभी हमारे अनुभव के आधार पर हम देखते हैं, हमें घर के कमरे में ज़्यादा रोशनी चाहिए तो हम ज़्यादा वाट का बल्ब लगाते हैं,
और कम रोशनी चाहिए तो कम वाट का। जितना ज़्यादा रोशनी वाला बल्ब होगा उतनी ज़्यादा एरिया में रोशनी फैलती है। तो इसका रिलेशन लाइट की मात्रा से यानी क्वांटिटी से है। जितनी ज़्यादा मात्रा वाला सोर्स होगा उतने ज़्यादा एरिया में लाइट फैलेगी। हमारे सूरज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट है, इसलिए वो बहुत बड़े एरिया वाले स्पेस में फैलती है। लेकिन लाइट की स्पीड एक अलग चीज़ है, जिसमें हम लाइट के एक एक किरण की स्पीड नापते हैं। अब हम मेन मेड लाइट का उदाहरण लेते हैं। इसमें टॉर्च हो या हमारे मोटर गाड़ियों की हेडलाइट, उसमें हम देखते हैं जितना ज़्यादा पावर वाला बल्ब होगा और उसके पीछे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, उतनी दूर तक उस लाइट का फोकस जाता है। ऐसे टॉर्च के उदाहरण में हम देखते हैं कि हम अगर 5-10 किलोमीटर दूरी की चीज़ देखना चाहे तो वहाँ तक फोकस डालने के लिए कितनी पावरफुल टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। माना कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर होती है, पर ये एक्सपेरिमेंट तो हम हमारे पृथ्वी के वातावरण में ही कर सकते हैं, क्योंकि खुले स्पेस में वैक्यूम में ये प्रयोग हम करने जाएं तो हमारे लाइट का फोकस हमें स्पेस में दिखेगा ही नहीं। तो हम अपने धूल भरे वातावरण में अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं कि हमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस में हमारे टॉर्च की लाइट का फोकस डालना हो, उतना ज़्यादा पावरफुल लाइट का सोर्स हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अगर पृथ्वी पर से एक टॉर्च की मदद से हमारा स्पेस स्टेशन देखना चाहे तो हमें कितने शक्तिशाली पावर सोर्स वाले टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हमें लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस पार कराने के लिए ज़्यादा स्पीड देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोर्स होगा उतनी ज़्यादा स्पीड में लाइट ट्रेवल करती है। दोस्तों, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में स्पेस में करेंगे। हमें मालूम है अमावस्या की रात में भी चांद आकाश में अपनी जगह पर मौजूद होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। तो उस चांद की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा के हम हमारे स्पेस स्टेशन से एक पावरफुल टॉर्च से अगर चांद पर रोशनी डालेंगे जो हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या हम किसी बड़े टॉर्च की रोशनी की मदद से उसे देख पाएंगे? क्यों नहीं, हम ज़रूर हमारी टॉर्च की लाइट को चांद तक पहुंचा सकते हैं, मगर हमें उसी हिसाब से बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लाइट सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी मीडियम टॉर्च की रोशनी को चांद तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट अगर हमारे अनुमान की पुष्टि करने की दिशा में सक्सेसफुल रहा तो इसका भी मतलब वही निकलेगा कि वैक्यूम में भी लाइट को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स से ज़्यादा स्पीड देने की ज़रूरत पड़ती है।
यानी कि लाइट की स्पीड उसके सोर्स के पावर पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर विज्ञान की माने और हम ये कह दें कि हमारे सूरज की लाइट की स्पीड तथा एक जलती हुई मोमबत्ती की लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर ही है, तो कैसा लगेगा? आप कहोगे, क्या बकते हो, कहाँ सूरज और कहाँ मोमबत्ती। दोस्तों, अब हम थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करने को कहा है वो हमारे पक्ष में सच साबित हुआ है। तो उस प्रयोग के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि लाइट की स्पीड उसके सोर्स के पावर पर निर्भर होती है। इसलिए हम कितना भी पावरफुल मानव निर्मित सोर्स बना ले, फिर भी वो हमारे सूरज की लाइट की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसी आधार पर हम इसके आगे हमारे सूरज से भी बड़े बड़े लाइट सोर्स के बारे में, यानी कि सूरज से 100 गुना, 1000 गुना बड़े तथा पावरफुल सूरज की लाइट की स्पीड की बात करेंगे। दोस्तों, लाइट की स्पीड के बारे में हमें तथा पूरी दुनिया को गलत फहमी इसलिए होती है कि हम अगर देखना चाहे तो बहुत दूर से किसी छोटी लाइट को, उदाहरण के तौर पे हम एक 60 वाट के बल्ब को 2-5 किलोमीटर की दूरी पर से भी देख सकते हैं। हम पृथ्वी पर बैठकर किसी 500-200 लाइट ईयर दूरी पर के तारे को भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें विज्ञान ऐसा मानता है कि कोई भी चीज हम तभी देख पाते हैं जब उसकी या उस पर पड़ी हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन विज्ञान की ये धारणा एक भ्रम है। वो कैसे, इसकी खोज हमने की है, वो हम अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इसी भ्रम के कारण बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं। तो हमने जो 60 वाट के बल्ब को बहुत दूर से देखने की बात कही है, उस बल्ब को हम देख पाते हैं। इसका मतलब उस बल्ब की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, इसलिए देख पाते हैं। अगर ऐसा है तो उस बल्ब के पास खड़े रहकर कोई दूसरा व्यक्ति हमें देख पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस व्यक्ति को 5 किलोमीटर की दूरी से घने अंधेरे में हमें देखना हो तो उसे उस 60 वाट, ये सादा बल्ब है, 60 वाट का एलईडी बल्ब नहीं है, तो उसे उससे 10 गुना ज्यादा पावर वाला बल्ब या टॉर्च लगा के भी शायद वो हमें देख नहीं पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में भी हम हमारी ये लाइट की स्पीड की खोज को जारी रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।